हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। आइए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आपको अपनी ऐप के वर्जन को कंट्रोल करना है, या फिर अगर आपकी ऐप प्रोडक्शन पर है और उसमें कोई भी मिस्टेक आ जाती है फ्लो के अंदर, या कुछ टाइम के लिए ऐप चलना बंद हो जाती है, आपको किस तरह से अपनी ऐप को मेंटेन करना है, किस तरह से यूज़र्स को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो आपकी ऐप कुछ टाइम के लिए यूज़ ना करे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग का। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग। देखो, मैंने दो पैकेज यहाँ पे ऐड कर लिया, आपको भी दोनों पैकेज ऐड कर लेने हैं। और आपको अपने फायरबेस पे जाकर यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग के अंदर आ जाना है। और यहाँ पर आपको देखो, मैंने यहाँ पे दो चीज़ की है, ऐप वर्जन और यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस। मैं यहाँ पे ऐप वर्जन जो कि भेज रहा हूँ 201 भेज रहा हूँ, और अंडर मेंटेनेंस में यहाँ पे ट्रू भेज रहा हूँ। तो देखो, या तो अंडर मेंटेनेंस मेरी ऐप रहेगी या फिर नहीं रहेगी, डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ फॉल्स रहेगी। पर जब कोई भी चीज़ अंदर आपकी ऐप के अंदर कोई भी गड़बड़ आ जाती है, या फिर कोई भी फ्लो मिस्टेक हो जाता है, या फिर यूज़र को आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे उस ऐप पर अगर अगर आप काम करो, किसी एक सिनेरियो पर काम कर रहे हो और आप चाहते हो यूज़र उसको यूज़ ना करे, तो आप किस तरह से उसको मेंटेन करना है। तो उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम इसको फॉल्स भेजेंगे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे फिर आपको अपने रिमोट कॉन्फ़िग करके एक यहाँ से फाइल बना लेनी है। एक यहाँ पे डार्ट फाइल अलग से मैंने यहाँ पे बना दी है रिमोट कॉन्फ़िग नाम से। और यहाँ यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे दो चीज़ बना ली, जो कि मैं यहाँ पर भेजूँगा, वही की आपको यहाँ पर रीड कर लेने। देखो, मैंने यहाँ पे दो की बनाई है, ऐप वर्जन और इसी तरह से मैंने यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस करके बनाई है। तो दोनों की आपकी सेम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यू यहाँ पर उठा लेगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट में चाहिए कि वो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू उठाए, जो कि यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका मिलेगा डिफ़ॉल्ट, तो आप अगर डिफ़ॉल्ट भेजोगे तो देन वो आपकी यहाँ से की उठा उठा लेगा, ये वाली वैल्यूज़ जो रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने प्रिंट भी करा के दिखा दिया आपको, क्या वैल्यू आप वहाँ से भेज रहे हो, जो आप भेजोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई है कि अंडर मेंटेनेंस और ऐप वर्जन आपको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ना इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ अपने, और किस तरह से मैंने इसको हैंडल किया है मैं आपको वो बताता हूँ। और जी, यहाँ पर जाकर अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया अपने लॉगिन स्क्रीन पर, ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है, और उसके मैंने इनिट फंक्शन में ही इसको यूज़ कर लिया। अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ, लॉगिन स्क्रीन मेरे पास में ये रही, और इसके इनिट फंक्शन में मैंने इसको क्या करा, इस फंक्शन को कॉल कर लिया रिमोट कॉन्फ़िग को अपने। और जैसे मैं यहाँ पे इस ऐप को रन करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है, अगर मैं रिमोट कॉन्फ़िग यानी कि के अंदर अंडर मेंटेनेंस जो है वो अगर ट्रू मिलता है, तो देन मुझको नेविगेट करा दे इस वाली स्क्रीन पर, जहाँ पे मुझे सेंटर में दिखे कि ऐप सम ट्राई आफ्टर सम टाइम और ऐप अंडर मेंटेनेंस करके दिखे, ठीक है ना। ये चीज़ आप अपने यहाँ पे सेट कर सकते हो। मेरा काम था सिर्फ आपको एक फ्लो बताना, किस तरह से चीज़ें काम करती है इसके अंदर, किस चीज़ से आपको यहाँ पर करनी है, हैंडल करनी चीज़ें अपनी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, देखो अगर आप इसको यहाँ पे आपके पास कमेंट हो जाएगी दोनों की दोनों चीज़ें। देखो, यहाँ पर जैसे आप जाते हो, यहाँ पर आपके पास देखो ये दोनों वैल्यू ट्रू आपके पास यहाँ प्रिंट हो गई है, और ये यहाँ पर इसको मिलती है ट्रू। अगर ट्रू मिलती है तो मुझे नेविगेट करा देता है इस वाली स्क्रीन पर। इसी तरह से आप अपनी ऐप के वर्जन को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ऐप के वर्जन को कंट्रोल किस तरह से करोगे, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, आपको खुद तो करना है, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो आपको करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास मिली है, इसको आप क्या करो, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर चेक कर लो, अगर ये वैल्यू ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू से छोटी है तो ठीक है। अदरवाइज़ ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर बड़ी है, जो आपने यहाँ पर भेजी है, जो कि आप अपडेट होने के बाद ऐप को अपडेट कर दोगे जब आप प्ले स्टोर पर, तो देन ये आप यहाँ पर वर्जन उसका इंक्रीज़ कर दोगे। अगर कैपिटल है, इससे बड़ा है, तो आप यहाँ पे उसको नेविगेट करा सकते हो। डायरेक्ट ही आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उसको नेविगेट करा सकते हो, या फिर कोई भी पॉपअप वगैरह दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको फुल वीडियो देखनी हो ये, तो ये मैंने फायरबेस ट्यूटोरियल्स में अपने डाल के ऐड करके बिल्कुल एकदम इनिशियल कोड से एकदम मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है। ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बना दी कि आप शॉर्ट में अगर चीज़ों को समझना चाहते हो तो वो आप यहाँ से समझ लो इस वीडियो के ज़रिए से। बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे पुश नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ज़्यादा ईजिली आपको समझाई है, किस तरह से आपको नेविगेट कराना है एक दूसरी स्क्रीन पर, वो मैंने आपको सिखाया है। तो ठीक है, फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करता हूँ।